Hello students, my name is Arvind Patel. Welcome to Enrich Mind YouTube चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 12। इसका नाम है स्मार्ट चार्ट्स। स्मार्ट चार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं टैली मार्क्स, चपाती चार्ट, और चपाती चार्ट को बोलते हैं पाई चार्ट भी बोलते हैं, फैमिली ट्री, ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट। इनके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट चार्ट्स में है आपके लिए चींची चींची म्याऊ म्याऊ। यामिनी डिड ए प्रोजेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट किया है एनिमल वर्ड्स के ऊपर। देखिए वॉइस है म्याऊ म्याऊ, चींची चींची क्या बर्ड्स करती हैं, और ये म्याऊ म्याऊ कौन करता है? कैट। सी आस्क्ड each child of her class about one favorite pet animal। उसने अपनी क्लास में हर एक बच्चे से पूछा एक फेवरेट पेट एनिमल के बारे में। She used tally marks to record each answer। अब उसने क्या टैली मार्क का यूज करा गया। अब देखिए टैली मार्क क्या होता है, हम इसमें पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ someone said cat, she put वन लाइन, मतलब किसी ने कैट बोला तो उसने वन लाइन पुट कर दी इन फ्रंट ऑफ कैट, कैट के सामने। When someone said cat again, उसने एक बार फिर से कैट बोला, she added a line, so एक और लाइन उसने ऐड कर दी इस तरीके से। मीन्स so two cats and, इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 मीन्स 5 cats। In all 24 children said cat was their favorite animal। मतलब कितने बच्चों ने बोला? 24 बच्चों ने बोला कैट उनका फेवरेट एनिमल है। हेल्प यामिनी कंप्लीट दी टेबल। यामिनी की हेल्प करो टेबल कंप्लीट करने में। अब देखिए इसमें क्या होता है टैली मार्क। इसमें देखिए टैली मार्क में क्या होता है। किसी बच्चे ने बोला, फर्स्ट टाइम बोला कैट, एक लाइन। दूसरे बच्चे ने फिर बोला कैट, दूसरी लाइन। थर्ड बच्चे ने बोला कैट, ठीक है। फोर्थ बच्चे ने बोला कैट, और फिफ्थ बच्चे ने बोला कैट। तो ये कंप्लीट हो गया बॉक्स। फिर सिक्स्थ बच्चे ने बोला कैट, तो वापस से एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से कंटिन्यूअस करते जाते हैं। चलिए देखिएगा टेबल कंप्लीट करते हैं। कैट, कितनी कैट्स हैं देखो, काउंट करो। 5 + 5 + 5 + 5, और ये कितनी है? 4। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 4 24। ठीक है। अब रैबिट काउंट करते हैं, कितने होंगे? 5 + 5 + 5 रैबिट कितने होंगे? 10। डॉग मिस हो गया। देखिए डॉग कितने हैं? 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, 30 + 2 32। डॉग कितने हैं? 32। अब काउस कितनी है काउंट करिएगा। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22। काउ कितनी है? 22। पैरेट्स कितने हैं? 5 + 1 2 3, 5 + 3 8। अब देखिए गॉड्स कितनी है? 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। स्क्वायरल कितनी है? 5 + 5 + 5 10, 10 + 5 15। आया समझ में? अब देखिए टोटल करते हैं। टोटल कितने एनिमल्स हैं? 4 + 2 6, 6 + 0 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 0 0 16, 16 + 5 21। 2 कैरी, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8,
8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 और 11 प्लस 2 13। टोटल एनिमल्स कितने हैं? 131। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लुक एट द टैली मार्क्स एंड राइट द नंबर फॉर ईच एनिमल इन द टेबल। अब टैली मार्क देखना है इसमें और नंबर लिखना है, वो लिख लिए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल डिड यामिनी टेक टू? कितने एनिमल्स लिए हैं यामिनी ने? 131 एनिमल्स। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल? कौन सा पेट एनिमल फेवरेट है इसमें? देखिए सबसे ज्यादा किसको चूज करा है? डॉग्स। क्या होगा? डॉग। डॉग इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच पेट विल यू लाइक टू हैव? कौन सा पेट एनिमल आपको पसंद है? विच विल यू नेम इट? अब उसको नेम दो आप। विच अदर एनिमल कैन बी केप्ट एट होम? मतलब कौन सा एनिमल आप घर पर रख सकते हो। अब आपको जैसे डॉग पसंद है तो आप लिखोगे डॉग। आपने उसका क्या नाम रखा है? टाइगर नाम रखा है तो टाइगर लिखिएगा। ठीक है। और दूसरा एनिमल कौन सा आपको पसंद है, आप घर पर कैप्ट कर सकते हो। ठीक है। रैबिट है तो रैबिट लिखिएगा। ये आपको डिस्कस करना है और लिखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मेकिंग टैली मार्क ऑन द रोड। रोड पर से देखकर आपको टैली मार्क बनाना है। देखिए इसमें दिख रहा है आपको ट्रक हैं, बसेस हैं, बाइसिकल्स हैं, ऑटो रिक्शा है, ये सब चल रहे हैं। सुनीता स्टूड ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय। सुनीता रोड पर खड़ी हुई थी, देखो ये, और वो क्या आधे घंटे तक खड़ी रही और वो काउंट कर रही थी व्हीकल्स को कि ट्रक कितने निकले हैं, बसेस कितनी निकली हैं, बाइसाइकिल्स कितनी निकली हैं, कार कितनी निकली हैं। ठीक है। सी मेड ए टैली मार्क फॉर ईच व्हीकल। उसने क्या टैली मार्क बनाया है हर एक व्हीकल के लिए। दिस हेल्प्ड हर in counting quickly the total number of vehicles in each group। अब क्या इससे इजी होगा उसके लिए टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालना। ठीक है। अब देखिएगा आगे है आपके लिए टेबल है, साइकिल है, देखो इनको काउंट करना है। कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ट्रक। अब देखिए साइकिल है आपके पास, साइकिल काउंट करते हैं। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 26, 27, 28। कितनी है साइकिल? 28। कार कितनी है? 5 + 5 10, 10 + 2 12। ऑटो रिक्शा है 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। बसेस हैं 5 + 5 10, 10 + 5 15। साइकिल रिक्शा है आपके पास 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 4 24। ट्रक है आपके पास 5 + 1 6। कितने ट्रक हैं? 6। राइट द नंबर फॉर ईच व्हीकल इन द टेबल। हर एक नंबर लिखो व्हीकल का। ठीक है। साइकिल कितनी है? 28, कार 12, ऑटो रिक्शा 18, बसेस 15, साइकिल रिक्शा 24, ट्रक 6। ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुनीता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर। अब इनको टोटल करते हैं। टोटल कैसे करेंगे? देखो 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 4 कितना होगा? 23 + 4 27, 27 + 6 33।
3 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। टोटल कितने हुए? 103 व्हीकल्स। कितने हुए? 103 व्हीकल्स। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट है आपका ऑटो रिक्शा ऑथराइज द नंबर ऑफ ट्रक्स। ऑटो रिक्शा है, देखिए ये रहे ऑटो रिक्शा, वो क्या है? जो ट्रक है उसके थ्राइस हैं क्या? देखो ये 6 हैं और 6 के थ्राइस क्या होगा? ऑटो रिक्शा 6 3 जा 18, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्यों? ट्रक 6 है, इसके थ्राइस ऑटो रिक्शा है ना 18। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिएगा, मेक टैली मार्क फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रक्स। अब बनाना है आपको, चलिए बनाते हैं। देखिएगा, आप बनाइएगा टैली मार्क फॉर 7 मोर बसेस। 1 2 3 4 5 6 7। टैली मार्क्स फॉर 2 मोर ट्रक्स। इसमें कितना होगा? 1 2। इस तरीके से आप ऐड कर दोगे इनको। आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट आगे देखते हैं, ट्राई योर सेल्फ। अब इसको आपको अपने से करना है। टेक ए राउंड इन योर कॉलोनी। कॉलोनी में एक राउंड लगाना है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रीज यू कैन सी देयर। आपने कितने टाइप्स के ट्रीज देखे हैं आसपास? डू यू नो देयर नेम्स। क्या आप उनके नेम जानते हो? यू कैन मेक ड्रॉइंग। उनकी ड्रॉइंग बनाना है आपको। यूज टेलीमार्क टू नोट द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज। टेलीमार्क का यूज कर आपको उनका टेबल बनानी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको अपने से करना है। नेक्स्ट है हेल्पिंग हैंड्स। इन द EVS पीरियड द टीचर आस्क्ड चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। EVS के पीरियड में टीचर्स ने पूछा चिल्ड्रन से, क्या तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो क्या? देयर वेयर डिफरेंट आंसर्स। डिफरेंट आंसर्स मिले उनको। चिल्ड्रन नेम द वर्क इन विच दे हेल्प देयर पेरेंट्स द मोस्ट। क्या था? चिल्ड्रन ने नाम बताए वो किस किस काम में हेल्प करते हैं। द चिल्ड्रन कलेक्टेड देयर आंसर एंड मेड ए टेबल। उन्होंने एक टेबल बनाई। चलिए देखिएगा, हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क। नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू द मार्केट। मार्केट जाने के लिए कितने बच्चे हेल्प करते हैं? 47। वॉशिंग यूटेंसिल्स कितने बच्चे हेल्प करते हैं? 15। वॉशिंग क्लोथ्स कितने बच्चे हेल्प करते हैं? 3। मेकिंग सर्विंग फूड कितने बच्चे हेल्प करते हैं? 25। क्लीनिंग दी हाउस कितने बच्चे हेल्प करते हैं? 10। अब टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? चलिए काउंट करते हैं। 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 5 20, 20 + 0 20। 2 कैरी। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8 9 10। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर गिवन इन द टेबल। अब क्या आपको चपाटी चार्ट बनाना है, इसी को क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। ठीक है, अब ये क्या होती है? ये सर्कल फॉर्म में होती है। ठीक है, अब इसको आपको ये दिख रही है, आपको ये सर्कल दिख रहा है इसमें। अब इसमें क्या है? आपको ये फिल करना है। क्लीनिंग दी हाउस कितने बच्चे क्लीन करते हैं? 10। तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको फिल करना है। गोइंग टू दी मार्केट
क्या सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर हैं? गोइंग टू दी मार्केट। तो ये कहां पर आएगा? कौन सा कलर है? ग्रीन। तो इसमें क्या लिख दोगे आप? गोइंग टू दी मार्केट। इसमें क्या आ जाएगा? गोइंग टू दी मार्केट। ठीक है, उसके बाद में देखो उससे 47 से कम क्या है? 25। तो ये वाले पार्ट में क्या आ जाएगा? मेकिंग सर्विंग फूड। क्या लिखोगे? मेकिंग सर्विंग फूड। मेकिंग सर्विंग फूड। ठीक है, अब 25 से कम क्या है आपका? 15। 15 में क्या आएगा? वॉशिंग यूटेंसिल्स। वॉशिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्लीनिंग दी हाउस 10 है। ठीक है, इसके बाद में और क्या है आपका? सबसे कम क्या है आपका? वॉशिंग क्लोथ्स। इसमें क्या आएगा आपका? वॉशिंग क्लोथ्स। वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, इसमें वॉशिंग क्लोथ्स आ गया। अब यहां पर लिख दो आप 47। ठीक है, इसमें क्या आएगा? 25। इसमें कितने आपके? 15। ठीक है, ये 10 है, ये 3। क्लियर है? नाउ लुक एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर। अब कितने हैं? 25। 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। 1/3 है क्या? हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। हाफ है क्या? 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। तो देखो 100 का हाफ कितना होता है? 50। तो ये 50 से भी कम है, मतलब क्या है? ये 1/4 पड़ा हुआ है अपन ने, 1/4 पार्ट पड़ा हुआ है ना। 1/4 पार्ट कितना होता है? हाफ का भी हाफ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। 100 का 1/4 पार्ट कितना होगा? 25। क्लियर है? कैसे निकालते हैं? 100 इंटू 1/4, 100 डिवाइडेड बाई 4, 25। आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल। आस्क 10 of your friends about what they like to do most after school। स्कूल के बाद में उन्हें क्या पसंद है? what they like to do after school। देखो उनको क्या पसंद है? वॉचिंग टीवी। कितने बच्चों को पसंद है? 10 में से। प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, इस तरीके से आप देखो इसमें और क्या लिख सकते हो आप? साइकिलिंग। साइकिलिंग करते हैं बच्चे। और क्या करते हैं? होमवर्क। और क्या करते हैं? ड्राइंग। ठीक है, अब 10 स्टूडेंट से पूछना है। ठीक है, अब देखो आपको 3 बच्चों ने बताया कि हम लोग टीवी देखते हैं। 4 ने बताया आपको क्या क्या करते हैं? वो फुटबॉल खेलते हैं। रीडिंग बुक्स कोई नहीं करता। साइकिलिंग 1, होमवर्क 1, ड्राइंग 1। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 10। क्लियर है? इस तरीके से फिल करना है आपको, अपने फ्रेंड से पूछना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एडमेड। एडमेड मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट जो आती है ना आपकी टीवी पर, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एड बोलते हैं। रागनी लव्स टू वॉच कार्टून्स ऑन टेलीविजन। रागनी को कार्टून्स बहुत पसंद थे टीवी पर देखना। वन डे सी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक। एक दिन उसने काउंट किए नंबर ऑफ एड्स ब्रेक के टाइम, मतलब कार्टून देख रही थी तो बीच में जितने भी ब्रेक था, मतलब ब्रेक में क्या आ रहे थे?
एड आ रहे थे उनको उसने काउंट किया। She found that in each break there were 14 advertisement। उसने नोटिस किया कि वहां पर कितने 14 एड्स आ रहे थे एक ब्रेक में। In 10 of those ads there were children as actor। उनमें से 10 एड ऐसे थे जिनमें बच्चे एक्टर थे। Why do you think that children are used in so many ads? आपको क्या लगता है चिल्ड्रंस क्यों यूज करते हैं ज्यादातर एक्टर के लिए? Because children watch cartoons। Most of the children watch cartoons। कार्टून देखते हैं। उसकी वजह से क्या है? That's children are used in so many ads। क्लियर है? Use telemark to count the number of ads during a short break in a program। अब टेलीमार्क का यूज करना है आपको, ठीक है, और क्या करना है? नंबर ऑफ एड्स आपको लिखनी है। जैसे आप कैसे काउंट करेंगे? जैसे आपकी 2 एड आई तो 1 2, ठीक है, 6 एड आई तो 1 2 3 4 5, ये 6। इस तरीके से आप टेलीमार्क बनाओगे। क्लियर है? Where there ads during the news program। न्यूज प्रोग्राम के बीच में कितनी एड्स आती हैं वो भी आप बनाओगे। ऐसे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? इस तरीके से आप टेलीमार्क बनाओगे। ट्राई योर सेल्फ, ये आपको अपने से करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी टीवी देखोगे आपका फेवरेट प्रोग्राम टीवी पर, काउंट द नंबर ऑफ एड्स, एड को आप काउंट करोगे। ठीक है? कब? ब्रेक के टाइम। यूज टेलीमार्क, टेलीमार्क का यूज करोगे आप। पुट ए डॉट बिलो द टेली when you find children in any advertisement। जब भी आप, जैसे आप देखोगे 1 2 3 4 एड आई, अब 5th एड में आपका क्या है? चिल्ड्रन आ गया, तो इस तरीके से डॉट लगा दोगे। 6 में आप चिल्ड्रन, 7 में चिल्ड्रन, 8 में चिल्ड्रन, 9 में चिल्ड्रन नहीं, 10 में फिर चिल्ड्रन, तो इस तरीके से आप मार्क कर लोगे डॉट। क्लियर है? कंपेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब आपके फ्रेंड से कंपेयर करोगे, उसने चार्ट बनाया होगा एक आपका चार्ट। डू यू गेट डिफरेंट आंसर्स? क्या आपको डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं? आपको लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका हॉट एंड कोल्ड। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन ए न्यूज़पेपर? क्या आपने वेदर रिपोर्ट देखी है क्या टीवी पर और न्यूज़पेपर में? यस, ऑब्वियसली देखी होगी आपने। देयर आर 2 बार चार्ट्स, 2 बार चार्ट हैं। देखो ये, इसे क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, और ये क्या चार्ट है? बार चार्ट है। दिस शोज द हाईएस्ट टेम्परेचर। ये क्या शो कर रहे हैं? हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में इन 4 सिटीज, 4 सिटी का, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। द सिटीज आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। ठीक है? अब देखो इसमें ये क्या है? बार्स हैं। जो बार सबसे ऊपर गया वो क्या? हाईएस्ट टेम्परेचर है। जो सबसे नीचे है वो क्या है? लोवेस्ट टेम्परेचर है। ठीक है? ये 1 जून का है, ये 1 दिसंबर का है। फाइंड आउट दी बार चार्ट। बार चार्ट से फाइंड करना है। Which city is the hottest on 1 जून? 1 जून को कौन सी सिटी हॉटेस्ट है? देखो दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। तो जैसलमेर का कितना है? 38। तो सबसे हॉटेस्ट कौन सी सिटी है? जैसलमेर। तो आप लिख दोगे जैसलमेर। क्लियर है? Which city is the
कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को सबसे कूलेस्ट सिटी कौन सी है? सबसे कम टेम्परेचर किसका है? शिमला। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस लिख दोगे। क्लियर है? दिस सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन 2 days, 1 जून एंड 1 दिसंबर। लिटिल चेंज मतलब सबसे कम चेंज। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। दिल्ली में कितना है? 33 है, यहां पर 23 है। कितने का डिफरेंस है? 10 डिग्री सेल्सियस का। शिमला में कितना है? देखो यहां पर 22 है, यहां पर 10 है। कितने का है? 12 डिग्री सेल्सियस का। बेंगलोर में कितने का है? देखो 28 है, यहां पर 24 है, 4 डिग्री सेल्सियस का। जैसलमेर में कितना है? 13 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है? तो सबसे कम चेंज किस में है? बेंगलोर में। तो आप आंसर लिख दोगे बेंगलोर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है ट्राई योर सेल्फ। ये आपको अपने से करना है। एनी वन डे, एक दिन लेना आपको। चूज एनी 3 cities, 3 सिटी आपको चूज करनी है। एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फ्रॉम टीवी और न्यूज़पेपर। टीवी से या न्यूज़पेपर से आपको टेम्परेचर देखना है। मेक ए बार चार्ट इन योर नोटबुक। बार चार्ट बनाना है आपको अपनी नोटबुक में। एंड आस्क योर फ्रेंड ए फ्यू क्वेश्चन अबाउट इट। अब कुछ क्वेश्चंस आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा उस बार चार्ट से। सी इफ दे अंडरस्टैंड योर चार्ट। क्या वो आपके बार चार्ट को समझ पा रहा है कि नहीं? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अर्लियर देयर वेयर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। पहले क्या थे? ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स नहीं थे। रैबिट्स वेयर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। रैबिट कब लेके आए ऑस्ट्रेलिया में? 1780 में। एट दैट टाइम देयर वेयर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स। वहां पर कोई भी एनिमल्स नहीं थे जो रैबिट को खाते हो। सो द रैबिट began to multiply at a very fast rate। तो रैबिट क्या थे? वो बढ़ते जा रहे थे। Imagine what they did to the crop। क्रॉप का क्या करेंगे? वो क्या रैबिट क्या करते हैं? क्रॉप को खा लेते हैं। The table shows how rabbits grew every year। किस तरीके से रैबिट्स बढ़ रहे थे टेबल में बता रहे हैं। देखो स्टार्ट में कितने थे? 10। 1 ईयर में कितने हुए? 18। 2 ईयर में 32। 3rd ईयर में 58। 4th ईयर में 108। 5th ईयर में कितने होंगे? तो अब आपको बताना। देखो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। 10 यहाँ कितने हो गए? 10 का डबल कितना होता है? 20। इधर पर 2 कम है, ठीक है। इधर कितने हैं? 18 का डबल होता है 36। 4 कम है, यहाँ पर 32 का डबल 64। यहाँ पर 6 कम है, यहाँ पर 58 का डबल 116। यहाँ पर 8 कम है, ठीक है। अब 108 का डबल कितना होगा? 216। 216 का कितने यहाँ पर कितने होंगे? 206। यहाँ पर कितने? 10 कम है, ठीक है। अब इस तरीके से और बढ़ेंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 412। 412 माइनस 12 कितना होगा? यहाँ पर 400। क्लियर है? इस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन है, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज ए लिटिल लेस देन ए डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर। मतलब क्या? डबल से कम है क्या? थोड़ा सा। डबल द नंबर इन लास्ट ईयर, क्या डबल है क्या? 8 मोर देन दी नंबर इन दी लास्ट ईयर से 8 मोर देन है क्या? मोर देन डबल दी नंबर ऑफ रैबिट्स इन लास्ट ईयर, क्या डबल से ज्यादा है क्या? तो क्या है इसमें? क्या है? डबल नहीं है, डबल से थोड़ा सा कम है। तो इसमें क्या होगा? ए लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन दी लास्ट ईयर। क्लियर है? एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू 6 ईयर में कहां थे? किसके पास थे? 400। कितने थे? 400 रैबिट्स थे।
आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000 कब क्रॉस कर जाएंगे? देखो 6 में इतने थे, 7 में कितने होते? 800, उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता? उसका जस्ट डबल, तो कितना होता? कौन सी ईयर में? 7-8 ईयर में। तो क्या होगा यहाँ पर? कौन सा ईयर आएगा? 1780 प्लस 8 कितना होगा? 1788। इस ईयर में क्या होंगे? रैबिट क्रॉस कर जाते कितने को? 1000 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फैमिली ट्री। माधव वेंट टू ए वेडिंग अलोंग विथ हिज पेरेंट्स। माधव अपने पेरेंट्स के साथ शादी में गया था। ही मेट मैनी रिलेटिव्स देयर। वहां पर वो अपने रिलेटिव से मिला। बट ही डिडंट नो एवरीवन। वो वहां पर सभी लोगों को नहीं जानता था। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर। वो वहां पर किससे मिला? मम्मी के ग्रैंडफादर से मिला। बट फाउंड दैट हर ग्रैंडमदर इज नॉट अलाइव। बट क्या था? उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो अलाइव मतलब एक्सपायर हो गई थी। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर ग्रैंडमदर इज स्टिल अलाइव। बट क्या थी? उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो उनकी जो मम्मी थी वो क्या थी? जीवित थी। एंड इज मोर देन 100 years ओल्ड। वो क्या थी? 100 years से ज्यादा एज थी उनकी। माधव गॉट कंफ्यूज। माधव क्या था? कंफ्यूज हो गया। ही couldn't imagine his mother's grandmother's mother, so माधव्स मदर मेड ए फैमिली ट्री फॉर हिम। तो क्या वो कंफ्यूज हो गया? तो उसकी माधव की मम्मी ने क्या है? एक फैमिली ट्री बनाया। अब देखिए फैमिली ट्री आपको मैं समझाता हूं। देखिए फर्स्ट जनरेशन में कौन था? माधव। सेकंड जनरेशन में माधव के पेरेंट्स कौन होगा? माधव की मम्मी, माधव के पापा। माधव की मम्मी का नाम क्या था? सुवाना। अब देखिए यहां पर अब कहां गया था वो? माधव की मम्मी के साइड शादी थी वहां गया था। अब देखिए थर्ड जनरेशन में क्या होगा? ग्रैंड पेरेंट्स कौन कौन हो गए? माधव की मम्मी के पापा मम्मी, सुवानास फादर, सुवानास मदर। अब फोर्थ जनरेशन में ग्रेट पेरेंट्स आ जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखो सुवाना के मम्मी के मतलब देखिए सुवानास नाना, सुवानास नानी, सुवानास दादा, सुवानास दादी। ठीक है, अब देखो इसमें देखो सुवानास दादा, उसमें कौन कौन है? सुवानास दादास फादर, सुवानास दादास मदर। अब इधर देखो सुवानास दादी में सुवानास दादी फादर, सुवानास दादी मदर। देखो इधर कौन है? सुवानास नाना में सुवानास नाना फादर, सुवानास नाना मदर। सुवानास नानी में क्या? सुवानास नानीस फादर, सुवानास नानीस मदर। ये क्या है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से फैमिली ट्री बना है। अब देखो इसमें क्या बोला था आपसे? ही मेट मदर ग्रैंड फादर, मदर ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर कौन होंगे? ये सुवानास दादा। ठीक है, बट डेट फाउंड हर ग्रैंड मदर इज नॉट अलाइव। जो ग्रैंड मदर क्या है? ये अलाइव नहीं है। ठीक है, एक्सपायर हो गई है। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर ग्रैंड मदर इज स्टिल अलाइव। तो दादीज ग्रैंड मदर देखो ये अलाइव है। ये कौन है? दादीज ग्रैंड मदर। क्लियर है? अब आगे देखते हैं आगे क्या है। माधव्स मदर हेल्प हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विथ द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। माधव की मम्मी ने उसकी हेल्प करी इस ड्राइंग से। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर ओल्डर जनरेशन यूजिंग सच ए फैमिली ट्री। अब आप भी अपनी फैमिली का फैमिली ट्री बना सकते हैं। ठीक है,
बनाना है और आपको ट्राई करना है। आंसर दिस क्वेश्चन, इनके आंसर देने हैं। हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज सोवाना हैव? सोवाना के ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? देखो ये रही सोवाना, इसके ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं। क्लियर है? हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव? माधव के पास कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। क्लियर है? हाउ मैनी एल्डर्स विल बी इन दी 7 जनरेशन ऑफ हिज फैमिली? 7 जनरेशन में कितने एल्डर्स होंगे? मतलब देखो फर्स्ट जनरेशन में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में जस्ट डबल हो गए 4। अब फिफ्थ जनरेशन में कितने हो गए? जस्ट डबल हुए 8। सिक्स जनरेशन में कितने होंगे? जस्ट डबल 16। 7 जनरेशन में कितने होंगे? 32। जस्ट डबल हो रहे हैं ना, तो क्या होगा? 7 जनरेशन में कितने होंगे? 32। क्लियर है? इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स? 128 एल्डर्स किस जनरेशन में होंगे? देखो 7 जनरेशन में कितने हैं? 32। 8 जनरेशन में कितने होंगे? 64। 9 जनरेशन में कितने होंगे? 64 का जस्ट डबल 128। कौन सी जनरेशन में होंगे? 9th जनरेशन। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट। ग्रोथ चार्ट है प्लांट का। अमित सोड ए फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। अमित ने कुछ सीड्स लगाए हुए हैं मूंग दाल के ग्राउंड पर। द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रो टू 1.4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 4 days। अब क्या था? पहले दिन उसने लगाए तो 0 थी उसकी हाइट। 4th डे में क्या हो गई उसकी हाइट? 1.4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर। फिर वो क्या है? फास्ट बढ़ने लगी। 8th डे में कितनी हो गई थी? 5.3। 12th डे में 9.5। 16th डे में 10.2। 20 डे में 10.9। अमित मेजर्ड द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 days। हर 4 दिन बाद वो क्या मेजर करता था? एंड पुट ए डॉट ऑन द चार्ट। चार्ट पर वो डॉट लगाता था। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द डॉट मार्क ऑन द 4th day, you can see on the left side scale that it is 1.4 सेंटीमीटर हाई। अब देखो आप इसमें फर्स्ट डे में क्या थी? 0 थी। 4th डे में क्या हुई उसकी? 1.4। तो देखो ये उसने मेजर किया हुआ है इस तरीके से। कितना है? 1.4। इसको उसने डॉट लगा दिया। नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर्स एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ ही हैज मार्क्ड द डॉट करेक्टली। अब ये चेक करना है। 4 हो गया। 8th डे में देखो क्या था? 5.3। 5 ए रहा, 1 2 3। ठीक है, इसको आप इस तरीके से मार्क कर दोगे। 12th डे में क्या था आपका? 9.5। 9 ए रहा, 5 ए रहा, तो ये इस तरीके से 9.5 12th डे में। क्लियर है? 16 डे में क्या था आपका? 10.2। 10 ए रहा, 1 2। 20 डे में क्या था? 10.9। ये 20 डे में था। ठीक है,
अब इसके बाद में क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट, मतलब कब सबसे ज्यादा चेंज हुआ है प्लांट की लेंथ में। तो देखो चार्ट दिख रहा है आपको, देखो इस तरीके से ये गया है चार्ट ऐसा और इस तरीके से। सबसे ज्यादा चेंज किस में हुआ है, 8 डे से 12 डे के बीच में। कहां जा रहा है, 5.3 से 9.5 तक, ठीक है। किस में हुआ है, 8 to 12। इसमें देखो कितना हुआ, 0 से 1.4 गया, इसमें कितना गया 1.4 से 5.3, इसमें कम है 9.5 से 10.2, 10.2 से 9.5। सबसे ज्यादा किसमें है, 8 to 12। What could be the length of the plant on the 14th day? 14 डे को क्या होगी, देखो ये आपका 12 है, 13, 14, 15, तो 14 डे में क्या हाइट होगी, देखिएगा इस तरीके से ले जाते हैं, कितनी होगी, लगभग 8.7, 9.9, 10.2, 10.5। तो ये क्या दिख रही है आपको, 10 से कम दिख रही है, मतलब कितनी है, 9.9। क्लियर है। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल टाइम, नो। What will be its length on the 100 day? गैस करो कितनी हो सकती है 100 डे पर, 17 to 18, ठीक है, सेंटीमीटर्स इतनी हो सकती है 100 डे पर। क्लियर है बच्चों। बच्चों आपको कोई भी डाउट हो चैप्टर 12 में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 13। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।